वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट इमेजेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट इमेज है और ये आपका सेकंड इमेज, ठीक है। तो ये दोनों इमेज जो है किस चीज़ की हैं, तो ये इमेज इंडिकेट कर रहा है आपका यहाँ पे अम्बू बैग विथ यहाँ पे मास्क। ये क्या है आपका अम्बू बैग विथ मास्क। देन यहाँ पे सेकंड इमेज की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका फोलिस कैथेटर होता है, ठीक है। ये क्या है आपका यहाँ पे फोलिस कैथेटर, ठीक है। तो ये भी आपका फोलिस कैथेटर है, ये भी आपका फोलिस कैथेटर है और ये भी आपका फोलिस कैथेटर है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की। तो नेक्स्ट इमेज आपकी ये वाली इमेज। तो ये इमेज क्या है, तो ये इमेज होती है आपकी सक्शन ब्राइन। ये है सेक्शन ड्रेन। देन उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की। तो ये है आपका, ये देखिए 1 2 और ये तीसरा, ठीक है। तो ये जो है आपके स्कैल्पल नाइफ है विथ हैंडल ब्लेड। ये क्या है आपके स्कैल्पल नाइफ और ये क्या है आपके ब्लेड से। स्कैल्पल नाइफ, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स की आपकी यहाँ पे ब्लेड रहती है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर को यहाँ पे टीयर करना है या फिर परफोरेट करना है या फिर कटिंग करनी है, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर को सेपरेट करना है, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे ब्लेड को चूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, तो ये है आपका निडल होल्डर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की। तो ये इंस्ट्रूमेंट बात करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट है आपका यहाँ पे डेवर्स रिट्रैक्टर। ये है आपका ड्रेवर्स रिट्रैक्टर्स। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपका डोइंस रिट्रैक्टर है आपका। थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कैंची है, ये है आपकी इंटेस्टाइनल क्लैंप, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पर डाल देता हूँ। ये दोनों इमेज किस चीज़ की है, ये है आपकी इंटेस्टाइनल क्लैंप, मतलब इंटेस्टाइन को यहाँ पे क्लैंप करने, मान लीजिए उसकी सर्जरी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्लैंप करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो चलिए बताइए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये है आपका इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ये क्या है आपका इंसेंटिव स्पायरोमीटर। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक न्यू इंस्ट्रूमेंट, ये है आपका कॉटरी। ये दो इंस्ट्रूमेंट ना, ये भी और ये भी, ये दोनों जो है कॉटरी के लिए यूज होता है। तो पहला जो है आपका मोनोपोलर, ये है आपका मोनोपोलर कॉटरी और ये जो है आपका, ये हो जाएगा आपका बाई पोलर कॉटरी। उसके बाद हम बात करेंगे ये तो सबको ही पता होता है क्या है, ठीक है। तो ये है आपका हम्बीस नाइफ। क्या है आपका, ये है आपका हम्बीस नाइफ। उसके बाद ये साइन, ये बहुत एग्जामिनर बहुत बार आपसे पूछता है कि ये कौन सी साइन है। तो ये है आपका यहाँ पे बैटल साइन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये है हिमेटोमा। अब कौन सा हिमेटोमा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका, ये है आपका हिमेटोमा। तो ये कौन सा हिमेटोमा है, तो ये है आपका सबड्यूरल। ये है आपका सबड्यूरल। उसके बाद ये बात करें, ये देखिए आपका इडली शेप है, यहाँ पे भी
और यहाँ पे भी। तो ये आपका हो जाएगा आपका एक्स्ट्राड्यूरल। एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा। अगर इडली शेप्ड है तो यहाँ पे एक्स्ट्राड्यूरल हो जाएगा, और यहाँ पे एक क्रिसेंट साइप यहाँ पे जो है चांद की तरह है, तो ये हो जाएगा सबड्यूरल हेमेटोमा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सिस्ट की, ठीक है। तो ये और ये इमेज फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये जो है आपका, ये देखिए ये क्या है आपका, ये ब्रैकियल सिस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये भी जो है आपका, ये भी आपका ब्रैकियल सिस्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे ये क्या है आपका, ये देखिए ये है आपका थायरोग्लोसल सिस्ट। और ये क्या है आपका, ये है आपका फिस्टुला, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे यूनिलैटरल एक ही साइड में होता है, और इसको हम बोलते हैं रेन्यूला। ये है रेन्यूला, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये देखिए हमारी जो टंग है वो टाई हो गई है, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे टंग टाई। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका, ये है आपका कार्बंकल। कार्बंकल, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है आपका, ये देखिए ये क्लेफ्ट लिप भी है और यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट भी है। यहाँ पे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। और ये क्या है आपका, तो ये है आपका पैरोटिड की स्वेलिंग। ये क्या है आपका पैरोटिड, ये हो जाएगा आपका पैरोटिड की स्वेलिंग। देन नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें, ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका लाइपोमा। और ये क्या स्ट्रक्चर है, ये इमेज इंडिकेट कर रही है यहाँ पे सीबेसियस सिस्ट। ये क्या है, सीबेसियस सिस्ट। देन उसके बाद हम बात करेंगे, ये क्या है आपका, ये है आपका डर्मोइड सिस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे, ये क्या है, ये देखिए एग्जामिनर ऐसे डायरेक्ट आपसे एग्जाम में दे देगा और पूछेगा कि आइडेंटिफाई हो क्या स्ट्रक्चर है या फिर किस चीज़ की इमेज है, तो ये हो जाएगी आपकी मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये फीमेल, ये जो है आपका किस चीज़ की इमेज है, ये है मैक्सिडिमा की इमेज। और ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा फेसियोटोमी। ये फेसियोटोमी यहाँ पे परफॉर्म्ड किया जा रहा है। देन यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम इमेज की बात करें तो ये क्या है, तो ये आपका हाइपर ट्रॉफिक यहाँ पे स्कार। ये इमेज क्या है, ये देखिए आपका ये डार्क कलर का स्ट्रक्चर क्या है, ये हाइपरट्रॉफिक स्कार है। उसके बाद बात करेंगे हम, ये दोनों स्ट्रक्चर इमेज 1 एंड इमेज 2, ये दोनों क्या है, ये है आपकी कीलोइड। मोस्ट कॉमन आपका स्टर्नम पे, ईयर पे ये होता है। उसके बाद ये क्या है आपका, ये है आपका रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की बात करें तो ये क्रोनिक एंड, ये आपका क्रोनिक एंड एक्यूट लिम्फोडीमा है, ठीक है। ये क्या है, क्रोनिक और एक्यूट लिम्फेडिमा है। उसके बाद ये तो आपको सबको पता ही होगा, हाथी पांव हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस।
एलिफेंटियासिस। देन ये देखिए आपका ड्राई और यहाँ पे वेट गैंग्रीन। तो ये जो इमेज फर्स्ट है ये आपका ड्राई गैंग्रीन है, और ये देखिए हल्का सा यहाँ पे लिक्विड लिक्विड टाइप से लग रहा है, तो ये है आपका यहाँ पे वेट गैंग्रीन। उसके बाद नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें, ये क्या है, ये हो जाएगा आपका लाइपो डर्मेटोस्क्लेरोसिस। ये क्या है आपका लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट इमेज क्या है आपकी, ये यहाँ पे देखिए आपको कोबरा हेड, यहाँ पे कोबरा हेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है कोबरा हेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे यूरेट्रोसील में। यूरेट्रोसील में आपको कोबरा हेड स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक टेस्टिस तो प्रेजेंट है लेकिन दूसरा जो है यहाँ पे एब्सेंट है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे अनडिसेंडेड यहाँ पे टेस्टिस, क्योंकि एक आया एक नहीं, तो ये अनडिसेंडेड टेस्टिस हो जाएगा। देन ये क्या है आपके, ये है आपके यूरिनरी स्टोन, और ये जो है आपका स्टैगहॉर्न कैलकुलाई है। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें, ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका वेसाइकिल कैलक्यूलस। और ये स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है, ऐसे आपको एग्जामिनर ऐसे तीर बना देगा और पूछेगा, बताएगा आइडेंटिफाई करो क्या है ये, तो ये आपका है किडनी स्टोन। देन ये देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये कैनन बॉल डिपॉजिट्स, यहाँ पे ये आपको लंग कैंसर में देखने को मिलता है कैनन बॉल डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए आपका ये जो है आपका, ये इमेज किसको इंडिकेट कर रही है, ये आपका हाइड्रोसिल है। ठीक है, जब यहाँ पे हम टार्च मारते हैं तो पूरा अंदर जो है यहाँ पे रेड रेड कलर का दिखता है, और ये क्या है हाइड्रोसिल। देन उसके बाद ये नेक्स्ट इमेज की बात करें, तो ये है आपका प्रोलीन मेश। इसको क्या करने के लिए यहाँ पे हर जैसे कोई ऑर्गन प्रोट्रूड कर जाता है, जैसे हार्निया के केस में, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम ये मेश यूज़ करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे फॉरेन बॉडी इन इसोफेगस। देन ये क्या इमेज है, ये तीनों इमेज, यहाँ पे जो आपका इसोफेगस है, इसमें क्या है आपका फॉरेन बॉडी इन दी इसोफेगस। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, ये क्या है आपका कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस। ये क्या है कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस, जो कि हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलेगा डिफ्यूज्ड इसोफेजियल यहाँ पे इस पास में। देन यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें, तो ये है आपका यहाँ पे बर्ड बीक साइन। और बर्ड बीक साइन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलेगा एक्लेशिया कार्डिया में। ठीक है, ये बर्ड बीक जैसा साइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक्लेशिया कार्डिया में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये क्रीको इसोफेजियल वेब बन गया है यहाँ पे खाना आके जो है आपका अटक जाता है, और इसकी वजह से आपको यहाँ पे बैड ब्रीथ की फिनोमिना जो है देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं हेलिटोसिस। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका जिंकर डाइवर्टिकुलम, जिंकर्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, और ये देखिए सिंगल बबल साइन, उसके बाद यहाँ पे डबल बबल साइन, और यहाँ पे आपका ये ट्रिपल बबल साइन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आपका कि यहाँ पे सिंगल बबल साइन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपका कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस।
कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में आपको सिंगल बबल साइन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें डबल बबल साइन को, तो ये आपको ड्यूडेनल एट्रेसिया में, यहाँ पे ड्यूडेनल एट्रेसिया में, या फिर जो है आपका एनुलर यहाँ पे पेनक्रियाज उसमें भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे ट्रिपल बबल साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज्यूजिनल ऑब्लिक के यहाँ पे इलियल एट्रेसिया में देखने को मिलता है, जिसमें आपको मल्टीपल एयर फ्लूइड देखने को मिलेंगे, या फिर जो है ट्रिपल बबल साइन जो है वो यूजली जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे ये इमेज क्या है, ये आपका नीमो पेरिटोनियम है। ये इमेज है आपका नीमो पेरिटोनियम। देन यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे ट्राइकोबेजार, ये इमेज किस चीज़ की है, यहाँ पे ये हो जाएगा ट्राइकोबेजोर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, तो ये आपका सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल है, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, ठीक है, जिसको हम कब देखते हैं, यहाँ पे कैंसर स्टमक में देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये कौन सा नोड्यूल है, ये होता है आपका वर्चियस नोड्यूल। वर्चियस नोड्यूल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रेनियोकाइसिस है। उसके बाद यहाँ पे रेकेसकाइसिस है। यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे क्रेनियल कैविटी जो है डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। यहाँ पे क्रेनियल कैविटी के साथ साथ आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका भी अगर यहाँ पे पूरा ओपन दिख रहा है तो ये हो जाएगा आपका रेकेसकाइसिस। देन यहाँ पे क्रेनियोकाइसिस और यहाँ पे रेकेसकाइसिस। और ये कंडीशन कौन सी है, ये है आपका एनेंसेफेली की, और ये इनएंसेफेली है। यहाँ पे देखिए ऐसे आपको इमेज दे दिया जाएगा और पूछेगा ये कौन सी कंडीशन है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इनएंसेफेली। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये क्या आपका नॉर्मल गाल ब्लैडर है, और यहाँ पे अगर गाल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है तो आपको यहाँ पे रेडियोलॉजिकल इमेज में ऐसे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। तो ये क्या है आपका, तो ये इमेज है आपकी यहाँ पे मैकल्स डाइवर्टिकुलम की, मैकल्स डाइवर्टिकुलम। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्लो साइन। ये क्या है, ये कौन सी साइन आपको दिख रही है, ये आपको क्लो साइन। और क्लो साइन आपको कहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पे इंटूसेप्शन के केस में, इंटूसेप्शन के केस में आपको क्लो साइन जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए ये सॉ टूथ अपीयरेंस दिख रही है। और ये क्या है आपका सॉ टूथ अपीयरेंस, और ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, डाइवर्टिकुलाइटिस में। डाइवर्टिकुलाइटिस में सॉ टूथ अपीयरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पे उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए आपका लेड पाइप जैसा अपीयरेंस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लेड पाइप अपीयरेंस। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको अल्सरेटिव, यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में देखने को मिलता है। ये देखिए आपका क्या है, ये है आपका रेक्टल प्रोलेप्स। आपका पूरा रेक्टम जो है वो बाहर आ गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टल प्रोलेप्स। देन ये क्या है आपका, नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें, ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। ये इमेज है आपका गैस्ट्रोचीसिस, ये आपका गैस्ट्रोचीसिस इमेज है, ठीक है। और ये जो है आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये है आपका बैरियम सोलो।
अब देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देगा ना, अब जैसे आपको ये स्ट्रक्चर आपसे ऐसे एरो लगा देगा, अब पूछेगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एक मिनट, ये क्या है आपका, ये है आपका मिड ब्रेन, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर दिख रहा है, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको को डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं तब फिर समझ में आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ये है आपका पूरा यहाँ पे सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, ये क्या है, ये जो है आपका पोन्स है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर आपका ये मेडुला हो जाएगा। उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखो, ये है आपका कार्पस कैलोशम, ठीक है, कॉर्पस कैलोशम है। और ये छोटा सा स्ट्रक्चर अगर, अरे कहाँ जा रहा भाई, और ये छोटा सा स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये स्ट्रक्चर आपका जो यहाँ पे दिख रहा है ये स्फेनोइड साइनस होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन क्या है आपका, वेट पेन चेंज कर ले, ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये आपका हाइड्रोसेफेलस। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रन ना एनसेफेली, ये आपका हाइड्रेनसेफेली, ये जो बच्चा दिख रहा है आपका हाइड्रेनसेफेली। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये आपका अर्नोल्ड चियारी मालफॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये क्या आपका डांडी वॉकर मालफॉर्मेशन हो गया, जिसमें क्या होता है जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल और यहाँ पे जो सेरेब्रल हाइपोप्लेशिया, यहाँ पे ये सेरेब्रल हाइपरप्लेशिया हो गया है। और यहाँ पे जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल है वो क्या होगा, यहाँ पे डायलेट हो गया। और ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, डांडी वॉकर मालफॉर्मेशन में। और ये जो आपकी यहाँ पे वेन डायलेट हो गई तो इसको हम बोलते हैं वेन ऑफ गैलन मालफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको एक 3 लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, जिसमें आपको फिगर ऑफ 3 या फिर जो है रिवर्स ई साइन, ई हम पहले ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स ई साइन देखने को मिल रही है, ये इन्फीरियर रिब की नोचिंग पे देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं एकेंड्रोप्लेशिया। एकेंड्रोप्लेशिया क्या होता है, ये है एक तरह की ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, जिसमें आपको यहाँ पे शैम्पेन पेल्विक देखने को मिलती है। यहाँ पे शैम्पेन पेल्विक जो है वो देखने को मिलती है, जो कि इसमें आपको यहाँ पे हैंड की एबनॉर्मलिटी, ये देखो आप हैंड, ट्राइडेंट हैंड जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्राइडेंट हैंड। उसके बाद यहाँ पे ओबिसिटी, बच्चा बहुत ओबिस होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे डिलेड मोटर माइलस्टोन भी होगा। यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड एट बर्थ, यहाँ पे बोइंग ऑफ लेग्स भी देखने को मिलेगी। प्रोक्सिमल लिम्ब की शॉर्टनिंग भी होगी। और यहाँ पे लार्ज हेड, शॉर्ट स्टेचर और इंक्रीज्ड इंट्रा यहाँ पे पेंडिकुलर डिस्टेंस। एबनॉर्मल जीन इसमें होती है आपका GF, यहाँ पे FGFR3। तो ये कंडीशन किसके साथ एसोसिएट करेगी, यहाँ पे शॉर्ट हाइट है, ट्राइडेंट हैंड है, शैम्पियन ग्लास जो है देखने को मिलेगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ये आपको जो है एकेंड्रोप्लेशिया के केस में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे फिगर ऑफ 8। यहाँ पे फिगर ऑफ 8 आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये देखो आपका फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस जो है देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं स्नोमैन। फिगर ऑफ 8 यहाँ पे स्नोमैन, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे सुप्रा कार्डियक, यहाँ पे TAPVC, यहाँ पे सुप्रा कार्डियक, यहाँ पे TAPVC के केस में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपका बॉक्स शेप हार्ट। ये देखिए आपका ये बॉक्स शेप हार्ट, तो बॉक्स शेप हार्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे बॉक्स शेप्ड हार्ट, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा एप्स्टीन एनोमलीज में, एप्स्टीन एनोमलीज में देखने को मिलता है। देन यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बूट शेप हार्ट। ये देखिए आपका ये हो जाएगा आपका बूट शेप हार्ट। अगर आपका हार्ट बूट शेप दिख रहा है तो ये हो जाएगा आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बर्ड बीक साइन हमने देख ही लिया, ये बर्ड बीक साइन आपको यहाँ पे बर्ड बीक साइन ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको एक्लेजिया कार्डिया में,
एक्लेशिया कार्डिया में देखने को मिलती है बर्ड बीक साइन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉफ़ी बीन साइन। ये देखो आपका यहाँ पे ये कॉफ़ी बीन साइन है, यहाँ पे कॉफ़ी बीन साइन। तो कॉफ़ी बीन साइन आपको कहाँ देखने को मिलती है? सिग्मोइड वॉल्वुलस में, सिग्मोइड वॉल्वुलस कॉफ़ी बीन साइन। उसके बाद हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट इमेज कौन सी है, ये इमेज। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे कार्ट व्हील, ये देखो ये क्या है आपका कार्ट व्हील। ये आपको कहाँ देखने को मिले? पहले जो अपीयरेंस है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कार्ट व्हील अपीयरेंस, और ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? हाइडेटिडी फॉर्म यहाँ पे सिस्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे ये क्या है आपका, ये देखिए आपका ये जो आपकी किडनी है ये क्या हो गई है? कैल्सिफाइड। यहाँ पे कैल्सिफाइड किडनी या फिर जो है आपका सीमेंटेड किडनी भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे सीमेंटेड किडनी भी बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? पुट्टी किडनी। देन उसके बाद हम बात करेंगे आपका एडर हेड। ये देखिए आपको एडर हेड, एडर हेड की अगर हम बात करें, एडर हेड स्ट्रक्चर आपको कब देखने को मिलता है? यहाँ पे यूरेट्रो, यहाँ पे सील के केस में। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नेकलेस, यहाँ पे नेकलेस लाइक अपीयरेंस। ये देखिए ऐसा लग रहा है किसी ने नेकलेस पहना हुआ है, तो नेकलेस लाइक अपीयरेंस आपको PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको देखने को मिले, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, मतलब बर्फ की आंधी। क्या क्या टर्म देते हैं यार ये लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? स्नो स्टॉर्म। और स्नो स्टॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हाइडेटिडी फॉर्म मोल के केस में। उसके बाद हम बात करें ये क्या है आपका, ये देखिए ये आपका एक्यूट ब्लीड है और ये आपका एडिमा है। तो ये आपकी कंडीशन किसके साथ एसोसिएट करेगी? ये है आपका इंट्रा सेरिब्रल हेमेटोमा में देखने को मिलेगी। अब देखिए ये इमेज जो है आपकी ये पेट स्कैन की है, ये है आपका यहाँ पे MRI, और ये आपका MRI और पेट स्कैन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये इमेज जो है आपकी डॉट्स की है, श्योर क्योर फॉर टीबी। अब देखिए एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब थोड़ी ना लिखेगा, वो सिर्फ ये इतना स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई करो कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये जो है डॉट्स का है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। देन उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट इमेज की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग लोगो एसोसिएटेड। अब देखिए ऐसे इमेज दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये किस चीज़ का लोगो है, क्या ये हेपेटाइटिस है, ब्रेस्ट कैंसर है, HIV एड्स है या फिर नन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे C। ठीक है।